तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं और निकलते हैं घर से पूरे मंजिल तक। और केदारनाथ का भी आज यात्रा पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत ही टाइम से ज़रूरत थी जाने की, अभी तक नहीं जा पा रहे थे, बट आज चांस बन रहा है केदारनाथ यात्रा का। तो निकल पड़े हैं और चलेंगे अब। एनीवेज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल दिल्ली टू ड्रीम्स में आपके ऊपर फिर से स्वागत करते हैं। लद्दाख राइड के बाद आज फिर से निकले हैं राइड पर, केदारनाथ की यात्रा के लिए निकले हैं बेसिकली। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, तो अब पूरी जर्नी दिखाते हैं आपको मस्त मस्त नज़ारों के साथ। तो अभी बज रहे हैं रात के 3:15, मॉर्निंग के समझ लीजिए 3:15। निकलना थोड़ा जल्दी था, एज ऑलवेज लेट हो ही जाते हैं करते करते। 2 बजे का प्लान था निकलने का, क्योंकि जल्दी से जाना है, पहले हरिद्वार पहुंचना है, हरिद्वार में कुछ काम करना है, फिर वहां से निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। और सोनप्रयाग से फिर हर हर महादेव। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, 3:54 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं मेरठ। मतलब काफ़ी हद तक सही चल रहे हैं। और अभी पहला टारगेट है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार जब मैंने देखा जहाँ पर हमें जाना है, तो घर से ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर दिखा रहा था। तो मैंने सोचा 190 किलोमीटर तो बाइक सीधी डायरेक्ट जा ही सकती है, बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो वही टारगेट लेकर अभी क्या है, हम चल रहे हैं। अगर बीच में लगा थोड़ी बहुत ज़रूरत है रोकने की तो रोक लेंगे, अदरवाइज़ डायरेक्ट हरिद्वार में ही रुकेंगे और वहीं पर करेंगे ब्रेकफास्ट। क्योंकि अभी मौसम ठीक है, वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब भयंकर वाली गर्मी है फिलहाल दिल्ली में, और मतलब इस साइड भी काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2 दिन पहले टेम्परेचर दिल्ली का 42-43 पहुंचा हुआ था, बिल्कुल आग बरस रही थी। बट अभी ठीक है, मौसम ठीक लग रहा है इस टाइम, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आगे की तरफ कवर कर रहे हैं, सो दैट एक बार में हम पहुंच सके हरिद्वार। ओके, तो बज गए हैं पूरे के पूरे 5 और अभी भी हरिद्वार ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। शायद 2 घंटे के आसपास हमें हो चुका है चलते हुए। तो सोचा जाता है कि अब एक ब्रेक दे दिया जाए बाइक को, क्योंकि उसके बाद भी हमें कंटिन्यूसली चलानी है, आज ही पहुँचना है। तो फिर क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का, ताकि बाइक को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। उसके बाद फिर बिना ब्रेक के हम सीधे पहुंच जाए। चलो, पहला वाला जो भी चाय वाला मिलेगा वहीं पर कॉफ़ी पी जाएगी।
अब थोड़ा सा उजाला होना स्टार्ट हो गया है, और उजाला हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ायदा है, इसका मतलब ये है कि नुकसान है, क्योंकि अब रोड पर ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। अभी बनाया यार ये गेट, पहले नहीं था। तो पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन कराना है हमें 4 धाम के लिए। एक्चुअली हम तो केदारनाथ जाना, तो सिर्फ केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऑनलाइन हम कर नहीं पाए थे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हरिद्वार में आकर करा रहे हैं। एक ऑप्शन हमारे पास और होता है जो हम ऋषिकेश में जाके करा सकते हैं, बट हमने सोचा कि बेटर ये होगा कि हरिद्वार में रुके और हरिद्वार में करा लेते हैं। और ये देखो लाइन। अगर आपको चाहिए हुई लोकेशन तो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे कमेंट करना, तो आपको अच्छे से मैं लोकेशन मैप के साथ बता दूंगा आपको कहाँ पर आना है, क्योंकि ऑनलाइन नहीं होगा तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है केदारनाथ या फिर 4 धाम यात्रा के लिए। यहाँ पर हमने कहा अपना रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाने के लिए 4 धाम यात्रा के लिए। और अब यहाँ से निकलेंगे, अब चलते हैं बिना किसी रुकावट के। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद कुछ खाएं, आगे की प्रोसेस करेंगे। अब थोड़ी राहत मिली है, इतनी देर से गर्मी में बुरा हाल हो चुका है। गंगा जी बहते हुए, मस्त नज़ारा। और ऋषिकेश में एंट्री करने से पहले जंगल वाला रास्ता आ गया है, जो कि काफ़ी सुकून दे रहा है आँखों को। इतनी देर तक गर्मी में खड़े होने के बाद, लाइन में लगने के बाद, ये नज़ारा काफ़ी राहत भरा। कुछ खा लेते हैं यार, अब नहीं रुका जा रहा। अब तो खाए बिना काम चलेगा नहीं, ऐसे खाएंगे जहाँ पे आराम से बैठ के अंदर खा सके। रसोई ढाबा में खाएंगे खाना। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अभी यहाँ से हमें जाना है 216 किलोमीटर, जो कि दिखा रहा था ऑलमोस्ट 6 आवर्स। अब 6 घंटे जो दिखा रहा है वो तो 6 घंटे तो लगेंगे ही, बीच में ब्रेक भी लेंगे, तो इंक्लूडिंग मिला के कहने के 6 घंटे हो जाएंगे। और ऋषिकेश की वही पुरानी बीमारी, ट्रैफिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक। तो ये आ गए हम बंजी पार्किंग में। यहाँ तो 3-4 बना दी, जब मैंने की थी 3 या 4 साल हो गए हैं मुझे कि बंजी जंपिंग हाईएस्ट थी यहाँ पर। अब तो इसके साथ साथ बहुत सारी बना दिए थे। चलो बढ़िया, पहले नंबर नहीं आता था, 1-1 महीने की बुकिंग हो जाती थी, अब ऑप्शन बहुत सारे हो गए हैं। बट ये है कि वो हाईएस्ट वाली बात तो अलग ही है। इसमें अलग अलग हाइट के हैं, बट इतना हाइट नहीं है जितना वो वाला है।
तो अभी बज चुके हैं 11:25 और अभी हम निकले हैं ऋषिकेश से, बहुत ही भयंकर वाले ट्रैफिक से। और अभी यहाँ से बचा हुआ है सोनप्रयाग 188.5 किलोमीटर। चलो, ये पहाड़ी वाला रास्ता, पहाड़ आ चुके हैं, थोड़ा सा ठंडक मिलेगी यहाँ पर, वहाँ से काफ़ी बेटर है। क्योंकि जितनी गर्मी में वहाँ पे हमने अभी किया, बस क्या ही किया, बहुत ही भयंकर ट्रैफिक था और भयंकर गर्मी थी। बट अब यहाँ पर आकर थोड़ा राहत मिली है ज़रूर। अब पहाड़ों के नज़ारे स्टार्ट होंगे तो मन में प्रसन्नता आई है, प्रसन्नता। यार गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही है, कुछ ठंडा होना चाहिए, ठंडा। और ठंडा मतलब ठंडा पानी, क्योंकि पानी ही बुझाए प्यास, बाकी और बकवास। अब यहाँ पर भी ट्रैफिक लग गया है। ये क्या हो गया है? कुछ तो हो गया है। कुछ तो हुआ है। पहाड़ी की कटाई चल रही है। ये यहाँ पर बस का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, बहुत ही भयंकर। ओ भाई साहब, ये तो तकलीफ ठुकी है किसी चीज़ में। केदारनाथ 143, जोशीमठ 184, बद्रीनाथ 227। अभी यहाँ से टोटल बचा हुआ है 138 किलोमीटर सोनप्रयाग। गर्मी इतनी है कि बाइक पर ज़्यादा लोड डाल नहीं पा रहा हूँ मैं अभी। इस टाइम पे इतनी गर्मी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा सबका। थोड़ा धीरे चल रहे हैं ताकि बाइक पर लोड ना आए ज़्यादा, कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। अभी भी 40 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर बाइक का। और ये हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। तो ये आ गए हम देवप्रयाग। ये दोनों नदियों का संगम, काफ़ी अलग अलग कलर का पानी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। सो केदारनाथ यहाँ से 157, राइट 1:30 बज गया है, 1:24 हो गए हैं। काफ़ी लेट हो गया है। स्टार्टिंग में अच्छा स्पीड था, मतलब घर से निकल के और हरिद्वार तक तो काफ़ी अच्छा आया। बट उसके बाद गर्मी और ट्रैफिक ने जो बुरा हाल किया, उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो अब हम एंट्री कर चुके हैं श्रीनगर में, और थोड़े श्रीनगर के नज़ारे देख लो। ये है पूरे श्रीनगर के नज़ारे। तो
अभी यहाँ से सोनप्रयाग है ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 5:30। गूगल बता रहा है कि आगे है ट्रैफिक। कुछ 2 सेकंड का चैन नहीं है, 2 सेकंड में टी टी करने लगते हैं भाई साहब, गियर चेंज में लगा है इंसान। तो फाइनली भैया अपना सोनप्रयाग आ गया है और ये देखो सोनप्रयाग के नज़ारे। अब ये देखना है कि हमें कहाँ जाना है भाई मेरे। और बादल गरजने स्टार्ट हो गए हैं, मौसम हो गया बहुत ही ज़्यादा ख़राब। अभी हम फंसे हैं ट्रैफिक में सोनप्रयाग के और बारिश आनी हो गई स्टार्ट। तो पार्किंग लगा रहे हैं मल्टी लेवल वाले में और ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ कोई जगह दिख रही है क्या भाई? यही लगा दें यार। भयंकर बारिश हो रही है बाइक की यहाँ पर। कितनी ही बाइक है यहाँ पे। जगह कहीं दिख नहीं रही है। ये आ चुके हैं गौरीकुंड। अभी बज रहे हैं रात के